हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज फिर हम इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने जुड़े हैं। टॉपिक है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन स्पेसिफिकेशन। इस स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आता है और इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है और मोल्ड को लगाने से पहले क्या क्या मशीन में चेक किया जाता है, वो सब बात आप लोगों के सामने रखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। चलो दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टडी को स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित। आओ चलो दोस्तों, आज हम जिस मशीन की चर्चा करने जा रहे हैं वो है 500 टन की मशीन है। मेक तोशिबा, मशीन मॉडल और मशीन सीरियल नंबर जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2008। मशीन मैकेनिज्म जो है हाइड्रोलिक है या इलेक्ट्रिकल है, माना वो हाइड्रोलिक है, कोई भी मशीन जो हाइड्रोलिक है। मशीन स्टैंडिंग कंडीशन, ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल मशीन ही यूज होती है, वर्टिकल मशीन कम होती है इंजेक्शन मोल्डिंग में। मशीन प्लेट एंड ड्राइंग जो है वो मूवेबल है या फिक्स है, दोनों ही होंगी, मूविंग भी और फिक्स भी। मशीन की अगली जो कंडीशंस हैं, क्लम्पिंग यूनिट। क्लम्पिंग यूनिट में क्या क्या आता है उस पर बात करते हैं। आइए, क्लम्पिंग यूनिट मैकेनिज्म हाइड्रोलिक है, टॉगल है या ऑल इलेक्ट्रिकल है। तो माना ये जो मशीन है हाइड्रोलिक है, रैम्प टाइप की हाइड्रोलिक मशीन है। और उसका जो क्लम्पिंग स्ट्रोक है वो है 1050। मैक्सिमम डे लाइट यानी कितना मोल्ड ओपन होगा, वो जो डे लाइट है यानी मैक्सिमम डे लाइट 1600 mm, यानी 1600 mm मोल्ड ओपन हो जाएगा, उसकी प्लेटन पीछे चली जाएंगी, जो मैक्सिमम डे लाइट है। टाई बार डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो है 810 × 810। ओवरऑल साइज ऑफ प्लेटन, जो प्लेटन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मशीन की जो प्लेटन है उसकी जो साइज है वो है 1160 × 1160 mm। मोल्ड हाइट मिनिमम 500 mm, यानी कि मोल्ड कितनी मिनिमम हाइट तक क्लोज हो सकता है वो। लोकेटिंग रिंग डायामीटर जो अलग अलग स्टैंडर्ड का रहता है वो है 100 mm। मोल्ड ओपनिंग डिस्टेंस यानी स्ट्रोक, मशीन का जो क्लम्पिंग स्ट्रोक है वही तो हो जाएगा मोल्ड ओपनिंग स्ट्रोक, यानी 1050 mm। इतना मोल्ड ओपन हो सकता है। अब बात करते हैं मशीन की प्लेटन कैसी हैं। मशीन की प्लेटन का जो टाइप रहता है वो कैसा है। प्लेटन टाइप यानी स्टड उसमें यूज होती है या मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक फोर्स से मोल्ड को क्लैंप किया जाता है या स्टड से क्लैंप किया जाता है। हमने जो टाइप चुना है वो स्टड है। फिर जो स्टड हम यूज कर रहे हैं, प्लेटन स्टड जो यूज कर रहे हैं उसका कितना साइज है, साइज पता होना चाहिए। जो हम यूज कर रहे हैं वो है 20 mm। फिर इंजेक्टर स्ट्रोक कि कितने mm तक इंजेक्टर आगे बढ़ सकता है, 160 mm तक बढ़ सकता है माना, वो हमें पता होना चाहिए। फिर इंजेक्टर फोर्स कितना लगता है, कितना फोर्स से हम इंजेक्टर को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं या पीछे बैकवर्ड कर सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। 120 किलो न्यूटन वो हम यूज कर रहे हैं इस मशीन के लिए। ये तो ज़रूरी है मोल्ड को क्लैंप करने के लिए। अब जो है इंजेक्शन यूनिट जो मोल्ड को सेटअप करने के लिए यूज होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे स्क्रू डायामीटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग ही हम शॉर्ट साइज को सेट कर सकते हैं, वो है 80 mm। मशीन का इंजेक्शन वॉल्यूम कैलकुलेटेड जो करके रखा हुआ है वो है 1880 सेंटीमीटर क्यूब। शॉर्ट वेट यानी PS पॉलीस्टायरीन के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट वेट है मशीन का वो है 1730 ग्राम। 1730 ग्राम का पार्ट हम इस मशीन में बना सकते हैं। मैक्सिमम इंजेक्शन विस्कोसिटी, जो मैक्सिमम इंजेक्शन स्पीड रहती है वो है 220 mm/s।
इस स्पीड से पार्ट को हम फिल कर सकते हैं। इंजेक्शन प्रेशर 182 मेगा पास्कल, इंजेक्शन रेट, इंजेक्शन कैपेसिटी यानी कि हम एक शॉट में कितने इंजेक्शन रेट से पार्ट को फिल करते हैं, वो है 505 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और मैक्सिमम स्क्रू स्पीड, जो मशीन की स्क्रू को घुमाने की स्पीड होती है, वो है 119 पर मिनट। और L/D रेशियो जो है वो है 20:1। L/D इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द स्क्रू एंड आउटर डाया ऑफ द स्क्रू। अब बात करते हैं मशीन के लेआउट पर। जो मशीन के लेआउट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी है उस पर बात करते हैं। मशीन डायमेंशनल, जो मशीन का डायमेंशन है यानी LWH, कितना लंबाई चौड़ाई में मशीन है उसके बारे में बात करते हैं। ये दे रखा है साइज उसका 7.9 × 2.1 × 2.1, यानी इतने मीटर की जो मशीन है LWH है उसका। मशीन का वेट 22 टन। और बैरल थर्मोकपल्स, जो उसमें थर्मोकपल लग रखे हैं उसका टाइप क्या है, के टाइप का है या फिर जे टाइप का है। हमारे यहाँ जो मशीन यूज हो रही है उसमें के टाइप का थर्मोकपल लग रखे हैं। टोटल कनेक्टेड लोड, यानी कि जो उसका जो लोड है वो कितना लेते हैं, जो थर्मोकपल हैं वो लेते हैं 55 किलोवाट। हाइड्रोलिक कोर, उसमें कितने प्रकार की कोर यूज हो रही है, फिक्स प्लेटन में कितनी कोर यूज हो रही है और मूविंग प्लेटन में कितनी कोर यूज हो रही हैं, उस पे है ये सारा डिटेल्स जो है। वो हाइड्रोलिक है, कनेक्टेड है, स्पेस है, उसमें लिमिट स्विच है या फिर सेंसर है या फिर हम टाइमिंग पे चला रहे हैं, वो सब डिटेल्स है इसमें। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, क्या क्या हो सकता है। जैसे सीक्वेंशियल कंट्रोलर है कि नहीं मशीन में इनबिल्ट, वो चेक करें। या फिर सीक्वेंशियल कंट्रोलर का टाइप क्या है, हाइड्रोलिक है या पेनोमेटिक है, यानी कि उसमें एयर से ऑपरेट करने वाला सिस्टम है या फिर हाइड्रोलिक ही है उसके अंदर। नंबर ऑफ जोन्स, कितने जोन हैं उसमें। HRTC में जो जोन्स होते हैं वो इनबिल्ट है कि नहीं मशीन के अंदर ही, क्या पता प्रोविजन हो और अंदर ही हम सेट कर सकते हैं, वो है कि नहीं वो चेक किया जाए। गैस इंजेक्शन फैसिलिटीज है कि नहीं उसके अंदर, वो चेक किया जाए कि गैस मोल्डिंग जो है वो हम मोल्ड चला सकते हैं इसमें कि नहीं। चिलर, मोल्ड के अंदर जो कूलिंग लाइन रहती है उसको ठंडा करने के लिए जो हम चिलर का यूज करते हैं वो है कि नहीं है। और चिलर अगर यूज कर रहे हैं तो उसका LPM कितना है, उसकी रेंज कितनी है, यानी कि लीटर पर मिनट वाटर का जो फ्लो रहता है उसका कितना फ्लो है वो चेक करें। चिलर में मिनिमम टेम्परेचर कितना रख सकते हैं वो चेक किया जाए। रोबो टाइप्स, यानी कि 2 एक्सेस है, 3 एक्सेस है या 6 एक्सेस है जो है वो है कि नहीं, रोबो उसके ऊपर लगा हुआ है कि नहीं मशीन के ऊपर, वो चेक करें। टेंडम मोल्ड फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, यानी कि जो टेंडम मोल्ड होते हैं 2 मोल्ड एक साथ चलते हैं, यानी कि एक में कूलिंग स्टार्ट रहती है दूसरे का साइकिल स्टार्ट रहता है। इस प्रकार के मोल्ड को टेंडम मोल्ड कहते हैं और ये कहीं कहीं यूज होता है जिसको हम भी स्टार्टअप कर चुके हैं। इस तरह यदि मशीन का स्पेसिफिकेशन आपके पास है और मोल्ड का पूरा डिटेल्स है, मोल्ड फ्लो है, मोल्ड LWH है या मोल्ड की कंडीशन पता है कि ये मोल्ड किस प्रकार का है, तो हम मशीन में आसानी से लगा सकते हैं बिना सोचे समझे, केवल कैलकुलेट करके कि ये मशीन पर ये मोल्ड फिक्स हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि ये मोल्ड इस मशीन के लिए सही से लग सकता है और हम पार्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं प्लीज़ सजेस्ट जरूर करें। थैंक यू।